आज जो विषय है, देश की बहुसंख्यक जनता ओबीसी एससी एसटी जिसकी आबादी देश में 90% है और आज़ादी के 75 साल में इसकी दुर्दशा और ज़्यादा होती जा रही है। इस संबंध में विशेष जानकारी मिलेगी। इसके लिए वीडियो को लगातार देखते रहिए। मित्रों, आज़ादी के 75 साल में ओबीसी एससी एसटी का कोई भी व्यक्ति 1000 करोड़ से ऊपर का या 1000 करोड़ के आसपास का भी नहीं है जिसकी हैसियत 1000 करोड़ रुपए की हो, जबकि देश में अल्प आबादी वाले जिनकी आधा % ही आबादी देश में नहीं है, वो अडानी और अंबानी जैसे कुछ लोग हैं जो 10-10 लाख करोड़ की हैसियत रखते हैं। तो आप स्वतः अनुमान लगा सकते हो कि आज आर्थिक युग है, यानी अर्थ युग में पैसा ही सर्वोच्च है, पैसा ही सब कुछ है और पैसे से सब कुछ किया जा रहा है। पैसे से सरकारें बनाई बिगाड़ी जा रही हैं, चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं। तो यदि हम ओबीसी एससी एसटी वाले इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वास्तव में हम शिक्षित नहीं हैं और समझदार भी नहीं हैं, और जो अपने को ज्ञानवान और गुणवान मानते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात भी है कि अपने थोते अहंकार को, थोते ज्ञान को और थोती शिक्षा को आप जो मान बैठे हैं कि हम कुछ हैं, और उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज़ादी के 75 साल हो गए और 3 पीढ़ियां बदल गई हैं और हम बहुत से लोग 90% लोग अपनी अपनी जातियों के हिसाब से ही वोट डालते हैं देश के अंदर। फिर कहाँ कमी है कि हम जिनको वोट डालते हैं, जिन अपने जातीय प्रतिनिधियों को वोट डालते हैं, क्या वो स्वतंत्र और सक्षम हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश में 90% आबादी वाले ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं जो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, जो अडानी अंबानी के सामने हाथी और चींटी वाला हाल है। इसलिए आप इस बात को गंभीरता से लें। इसमें दोषी कौन है? दोषी ओबीसी एससी एसटी वाले जो अपने को विद्वान, समझदार, ज्ञानी, सज्जन, समाजसेवी जो भी मानते हैं, बाबा साहब को मानने वाले, फुले को मानने वाले और पेरियार को मानने वाले, रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले, ललई सिंह यादव को मानने वाले, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानने वाले, आदि आदि जो लोग अपने को कहते हैं कि हम समाजसेवी हैं, मिशनरी हैं, किस बात के हैं? किस बात के समाजसेवी हैं? किस बात के संगठनकर्ता हैं? किस बात के समाज के शुभचिंतक हैं? जो हम लोग एक एक्शन प्लान नहीं बना पाए 75 साल के अंदर कि हमें क्या करना, किस तरह हमें सफलता मिलेगी, कैसे हमारा शोषण बचेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी आपको ओबीसी एससी एसटी का एक भी अधिकारी देश के अंदर नहीं मिलेगा, एक भी व्यापारी नहीं मिलेगा जिसके साथ ब्राह्मणवाद में अन्याय न हुआ हो, यानी ब्राह्मणवाद का शिकार न हुआ हो। इसलिए मित्रों, समझ जाइए, सुधर जाइए और अपने व्यवहार को बदलिए, अपने सोच को बदलिए।
और परस्पर मित्रतापूर्वक विचार विमर्श करके एक राष्ट्रीय स्तर पर टीम खड़ी करिए। और नहीं तो आप तो जो जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं, अहंकार की फर्जी बनावटी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम कुछ हैं, कुछ भी नहीं है आप, केवल आपको भ्रम है। क्योंकि इस देश में जहाँ लाखों करोड़ की हैसियत वाले लोग हैं, वहाँ आप 1000 करोड़ की हैसियत वाले भी नहीं हैं, और इसके आसपास थोड़े बहुत होंगे भी तो बहुत न के बराबर हैं। और आप बिना इस अर्थव्यवस्था को समझे, अर्थतंत्र को समझे और अर्थतंत्र अपना हिस्सेदारी हासिल किए, आप स्वतंत्र हैं ही नहीं, कहने को स्वतंत्र हैं आप अपनी मर्जी से न्याय भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो आबादी है देश में, वो 50% आबादी ऐसी है जो 5 और 6 हज़ार रुपये महीने में गुजारा कर रही है, और देश की सरकार को 64% GST भुगतान कर रही है। अर्थात जो भी सामान खरीदते हैं अपनी छोटी मोटी आमदनी में, उसमें आधा से भी अधिक GST जुड़ी हुई है, और वो केंद्र सरकार के पास जाती है, और उसमें से लोग बड़े बड़े घोटाले करके, हजारों करोड़ के घोटाले करके, महंगे महंगे अस्पताल, निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MCA MBA आदि कॉलेज तथा बड़े बड़े बिल्डर बनते हैं। पैसा आपका है, और आप विदेशों से लोन लिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए। उसमें बड़ी कमीशनखोरी होती है, जो एक एक व्यक्ति केंद्रीय बजट में से, उद्योगपति, अधिकारी, नेता जो कुछ ही से हैं न के बराबर, वो हजारों करोड़ के इसमें से कमीशनखोरी करके, भ्रष्टाचार करके, और निजी संपत्ति और निजी कंपनियां बनाते हैं जो पूरे देश को कंट्रोल करती हैं। और जो बहुसंख्यक जनता है वो 50 लाख के महंगे इलाज, और 20 लाख की महंगी शिक्षा, और 50 लाख के महंगे मकान हासिल नहीं कर सकती है। किसी तरह जिंदा है। जो कहा कि 30% आबादी ऐसी है जो 5 और 4 और 5 हज़ार रुपये महीने में ही गुजारा करती है, और 99% ऐसी आबादी है जो 40,000 रुपये महीने में किसी तरह से अपना काम चला रही है। तो ये बहुसंख्यक, इसमें से लाखों लोग PhD हैं, लाखों लोग इसमें प्रोफेसर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, LLB हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, आदि आदि कुछ अधिकारी हैं। तो शिक्षा में बहुत कुछ है, लेकिन इस शिक्षा का जो सही उपयोग नहीं है, और सही उपयोग न होने के कारण इनकी जो स्वाभिमानपूर्वक ज़िंदगी जो है खतरे में है, और हर एक के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। कहीं भी हो, किसी जगह हो, किसी पद पे हो, उसको हिस्सेदारी और सम्मान हासिल नहीं हो रहा है, केवल दिखावा मात्र रहता है। तो असलियत में स्वाभिमान, सम्मान और खुशहाली के जीने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए हमको संगठित होना पड़ेगा, और इसमें गंभीर चिंतन मंथन करने पड़ेगा, और हम अपनी को जो कमियां हैं उनको झांकें और गंभीर हों, और एक अत्याचार, अन्याय, शोषण के विरुद्ध अभियान चलाएं, जागरूकता अभियान चलाएं, और एक्शन प्लान यानी कार्य योजना बना करके केंद्रीय कमेटी, स्टेट कमेटी, जिला कमेटी, वार्ड, गांव, मोहल्ला, घर घर तक लोगों को प्रशिक्षण के द्वारा उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनकी क्षमता, उनकी पावर, वोट की पावर, जो डेमोक्रेसी में यानी जनतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ जनता होती है, बहुमत होता है, वो हमें फिर कमी कहाँ है, इसको सोचना ही पड़ेगा।
निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए। हम लोग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में इसमें लगातार लगे हुए हैं और केंद्रीय स्तर से लेके गांव, घर, मोहल्ले तक इस अभियान को तेज़ी से चला रहे हैं। और इसमें हमारे साथ कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ, विकास फाउंडेशन और आपकी जो राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, इस तरह के हमारे कई संस्थाएं इसमें मिलके तेज़ी से काम कर रही हैं और निश्चित रूप से हम सफलता की ओर जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जल्दी ही इतनी बड़ी शक्ति देश के अंदर बनेंगे कि कोई भी अत्याचार, अन्याय करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी संख्या इतनी बड़ी है। और जिसकी संख्या भारी होती है, जिसकी बड़ी संख्या होने के नाते उसमें शक्ति भी उतनी बड़ी होती है। तो प्रजातंत्र में हम अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, अपनी बुद्धि का, अपनी शिक्षा का, अपने विवेक का, चिंतन मंथन का तब सदुपयोग करेंगे, तभी हम अपने लिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और मित्र, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, खानदान, जाति, समाज सभी के लिए हम कल्याणकारी मार्ग तैयार कर सकते हैं और करेंगे। तो इसमें जो लोग जहाँ हैं, हमारा जो नंबर है 9711539237 संपर्क करें, जुड़ें और वीडियो को लगातार देखते रहें। सभी वीडियो देखते रहें। इसी गंभीर समस्याओं के कारण ये हमारा YouTube चैनल चालू किया गया है, जिसमें वोट से ही स्वर्ग नरक के बारे में गंभीरता से चर्चाएं की गई हैं। और केवल ये समाचार नहीं है, समाधान का चैनल है और हर समस्या का समाधान है। आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी अप दीपो हो, अपना दीपक बनो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो। आप में असीम क्षमता है, असीम शक्ति है। कहीं भी निराशा आपके पास नहीं आनी चाहिए। कहीं कोई निराश होने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी आपकी हीन भावनाएं हैं, जो भी आप में डर है कहीं किसी प्रकार का, उसको निकालिए, अपनी समस्याओं को रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बराबर के, अपने शिक्षा में, अर्थ में, यानी पैसे में बराबर के लोगों से, सामाजिक स्थिति में बराबर के लोगों से मित्रता बनाएं और अच्छा व्यवहार करें और एक दूसरे के लिए शुभचिंतक बने और खुशहाली के लिए प्रयास करें, शुभकामनाएं देते रहें। और एक दूसरे की जो शुभकामनाएं हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा करेंगी और उस बड़ी ऊर्जा से हम सब मिलके के सभी जो अन्याय, अत्याचार हैं उनका मुकाबला आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए ये लगातार अभियान देश में चल रहा है और जो लोग भी इसमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव, सहयोग और मार्गदर्शन देना चाहते हैं और वो इसमें सम्मिलित हों। और लगातार वीडियो देखते रहिए, लोगों को भेजते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे सभी लोगों को और इसमें जानकारियाँ मिलती रहें। और उनको सब्सक्राइब कराते रहिए, जिससे अपने आप ही उनके पास सूचनाएं पहुंचती रहें। और इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास और अच्छा हो तो अवश्य बताएं। और निश्चित रूप से, और अगर आप नहीं बताते तो सबसे बड़े दोषी आप ही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।